डॉक्टर मुकेश किशोर, निदेशक अम्बा काउंसलिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पिलर नंबर 13 के दक्षिण, बेली रोड, पटना। आज इस वीडियो में मैं सुखी वैवाहिक जीवन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक ऐसा रिश्ता, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं बनता है, लेकिन खून से ज़्यादा नज़दीक होता है। एक ऐसा कमिटमेंट कि पूरे जीवन, लड़की एक बार शादी करके अपने मायके से ससुराल आ जाती है तो कहते हैं लोग कि उसका अर्थ ही वापस जाता है और वहीं रहती है, बच्चे पैदा करती है, घर संभालती है, स्कूल के मान को बढ़ाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह विषय। आए दिन हम लोग देख रहे हैं, भारतवर्ष में भी विदेशों के समान ही डिवोर्स रेट, तलाक की का दर बढ़ गया है। इसका बहुत सारा कारण है। मैं सारे कारण को विवेचना करने का तो कई दिन लग सकते हैं, पूरा दिन का वीडियो हो जाएगा। मैं मूल बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मूल बात यह है कि पति पत्नी का रिश्ता पहले तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की देख रेख माँ बाप दोनों करते हैं। यदि दोनों में सामंजस्य है तो बच्चों का व्यक्तित्व विकास अच्छा होता है, परिवार की छवि अच्छी होती है और इसका जीवन सुख में होता जाता है। प्रायः आजकल क्या होता है, जो टाइम चेंज हुआ है उसमें, कि लोग शादी तो कर लेते हैं इन्फैचुएशन से, कहीं सोशल कंट्रोल बहुत कम हो गया है, लाज शर्म भी बहुत कम हो गया है, स्वच्छंद समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें लिविंग रिलेशनशिप भी परमिशेबल एक्ट है। तो इसमें लोग रहते हैं कुछ दिन तक साथ, और कोई भी मैरिज में हनीमून पीरियड बहुत लंबा नहीं होता है। उसके बाद शारीरिक सुख की सीमा है, कुछ दिनों के बाद मन भरने लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसको कैसे उसमें रंग भरा जाए कि जीवन सुख में हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला मूल बात इसमें क्या है जो हम देखते हैं, शारीरिक सुख के अलावा रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना रिस्पेक्ट के लव नहीं हो सकता। यदि जो पति पत्नी में, ये पुरुष प्रधान समाज है, जिस घर में बेटा ने देखा कि मेरा बाप मेरी मम्मी को मारता है तो बेटा भी उससे कुछ ग्रहण कर सकता है, जरूरी नहीं कर ले, कभी कभी एकदम विरोध में उल्टा व्यवहार करता है। और उसके बाद उसके कारण क्या होता है, घर में कलह का वातावरण बनता है। कलह का वातावरण बनने से घर का सुख ऐसे भी छिन जाता है। रामायण की एक चौपाई की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। माने यदि कुमति माने खराब बुद्धि, यदि कलह का वातावरण होता है तो तनाव उत्पन्न होता है, तनाव से संबंधित बीमारियां होती हैं, बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कि बच्चे को माँ बाप के द्वारा सुरक्षा और स्नेह, दो चीज़ मिलता है। जिस घर में कलह है या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है तो बच्चा अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता है। प्रायः इस झगड़े में माँ पिसती है, माँ ही सफ़र करती है, और माँ किसी भी बच्चे के लिए माँ उसकी सबसे नज़दीक और सबसे प्यारी वस्तु है, जीव है। तो अपने प्यारी वस्तु को, प्यारे संबंध में माँ को प्रताड़ित होता देख बच्चा के मन में आक्रोश तो आता है, लेकिन पिता का विरोध करने में उसको कठिनाई होती है, क्योंकि पिता घर पर जनरली कमाता है, घर के खर्च को चलाता है, बच्चा से मन तंदुरुस्त भी होता है, तो बच्चे चुप रह जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर घुटते हैं। उससे उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, वो एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, वो मानसिक बीमारियां होने की संभावना वैसे बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। तो पति और पत्नी के रिश्ते में मूल चीज़ पहला है स्नेह। पति पत्नी को स्नेह करता हो, पत्नी पति को स्नेह करता हो। दूसरा है संचार। संचार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन से
बहुत सारे विवाद को संचार से सुधारा जा सकता है। तो संचार यदि फ्रैंक, ओपन, ट्रस्ट हो तो संचार से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तीसरा है मनी, कई बार झगड़ा का कारण पैसा होता है। चौथा है बच्चों के परवरिश में माता पिता के दोनों का सहयोग, इससे भी कई बार कुछ नहीं करते हैं तो भी झगड़ा का कारण बनता है। घर की जिम्मेवारियां उठाने में यदि दोनों सहयोग करते हैं, तालमेल होता है तो घर अच्छा से चल पाता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्स। तो सेक्स या काम वासना मनुष्य के अंदर है और उसकी संतुष्टि में भी दोनों के बीच में यदि संवाद है तो वह भी ठीक रह सकता है, और यदि संवाद की कमी है तो वो भी एक कारण हो सकता है। असंतुष्ट यौन इच्छा भी झगड़ा का कारण हो सकता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हर विषय पर लोग बात करते हैं। सेक्स एक अछूत विषय माना जाता है, इस पर न कोई ट्रेनिंग है न कोई स्किल जानना चाहता है, इसीलिए अतृप्त सेक्सुअल इच्छाएं भी इसका कारण, झगड़ा के कारण हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए आजकल तो जैसे मैरिज काउंसलिंग होती है, जिसमें ये पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर विवाद का कारण क्या है। अक्सर देखते हैं हम लोग कि पति हैं, उसके अपने पत्नी के मायके वालों को लगा के कुछ बोलते हैं, इससे झगड़ा बढ़ता है। तो संवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संवाद कैसा है, क्यों है, कब है और कैसे किया जाए कि झगड़ा नहीं हो, प्रेम बढ़े। और प्रेम में सबसे बड़ा चीज़ है दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का, भावनाओं का कद्र करें, तब स्नेह पनपेगा। स्नेह रिश्ते को सुधारेगा, प्यार बढ़ेगा और ज़िंदगी सरल सुखी हो जाएगी। थैंक यू। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए